पता चला कि यही श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज हैं। तो उसको लगा कि तो बहुत साधारण महात्मा, इनमें कोई क्या चमत्कार, ऐसे जंगल में रहते हैं, एक क्या गुफा में रहते हैं। अपने साथ फकीर को लेके गया तो फकीर को इशारा किया। फकीर ने कुआं पर चादर बिछाई, चारों कोने पर 4 सुपारी रख दी और निराधार उसी चादर के बीच में खड़े होकर नमाज अदा की। तब अकबर ने कहा कि हमारे साथ भी एक करामाती फकीर हैं, देखो कैसी करामात है। वो समझ गए कि आप भी कुछ करामात दिखाइए। समझ गए कि ये केवल करामात देखने के विचार से आया है, चमत्कार देखना चाहता और कुछ नहीं। तब आपके मन में आया कि ये कैसे भी पिंड छोड़े जाए यहाँ से। तब आप, आज भी वह बटवृक्ष है, आज भी वही पेड़ है जिसके नीचे घटना घटी है। आप बटवृक्ष के नीचे बैठ गए और आपने अपने कमंडल को आज्ञा दी। रामदास जी सुन रहे हैं कि नहीं? कमंडल को आज्ञा दी, बच्चा स्नान कराओ। तो कमंडल कुआं से जा जाकर जल भर भर कर आपको स्नान कराने लगा। फिर आपने अचला लंगोटी को आज्ञा दी, अलाओ भाई वस्त्र पहनेंगे। तो जहां अचला लंगोटी थे वहां से चलकर वस्त्र आ गए, अपने वस्त्र धारण किए। फिर आपने अपने मृगचर्म को आकाश में उछाल दिया, अनंत आकाश में जाकर मृगचर्म स्थिर हो गया। आप उस पर विराजमान हो गए योग बल से। वहीं आपने स्मरण किया तो अग्नि प्रकट हो गई। वहीं आपने ऊर्ध्वपुंड धारण करके अपना संपूर्ण नित्य नियम किया, हवन किया। और जब सारा नियम हो गया 2.5-3 घंटे में, अकबर सब देखता रहा और अंत में नियम पूर्ण करने के बाद अग्रदेवाचार्य जी ने कहा कि अब तुम्हारे में और तुम्हारे फकीर में बल हो साधना का, चमत्कार का, सिद्धि का, तो हमारे निकट तक पहुंच के दिखावे। वो कहाँ संभव था। अकबर ने अपना ताज आपके चरणों में रखा और अकबर को आपने हिदायत दी, सावधानी दी कि श्रद्धा पूर्वक संत के पास जाना, चमत्कार देखने की इच्छा से जाओगे तो अपराध बने होगा तुम्हारा। महाराज मैं बादशाह हूँ, कुछ ले लो। तब आपने कहा कि मेरी फकीरी के आगे तेरी बादशाहियत धूल है, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। मना कर दिया। अकबर बोला मेरा मान घट जाएगा कि अकबर यहाँ आया, कुछ बिना दिए चला गया। तब आपने कहा कि ठीक है, तू देना चाहता है तो आज के बाद कभी यहाँ आना मत और हमें कभी बुलाना मत। क्या कहा कंसल जी? आज के बाद यहाँ आना नहीं और हमें कभी बुलाना नहीं। बोला बाबा साहब आप नाराज हैं? आपने कहा नहीं, तुम्हारे हमारे संग का क्या प्रयोजन है, कोई फल नहीं है। बोले फिर भी मैं बिना कुछ दिए नहीं जा सकता। तब सैकड़ों बीघा जमीन नहीं, 16,000 बीघा जमीन का पट्टा अरबी में ताम्र पत्र पर लिख करके अकबर ने चरणों में भेंट किया। आज भी 3-4 गांव उस भूमि में बसे हुए हैं। उसके प्राचीन साक्ष्य आज भी उपलब्ध हैं। अब तो मुश्किल से 200-250 बीघा जमीन स्थान की बची है। बाकी सब गांव बस गए, लोगों की बस्तियां हो गई, कुछ वन विभाग में चला गया। इस तरह से अभी हम आपको बोल रहे थे कि जैसे ही मान सिंह ने वहां प्रवेश किया तो उसको लगा कि मैं अलौकिक राज्य में आ गया हूं। हम अपनी अनुभूति बता रहे हैं कि आज जैसे भी जहां अग्रदास जी का धूना है और वो वट वृक्ष है, जहां वो उनकी निकुंज की स्थली है उपासना की, आज भी उस क्षेत्र में पैर रखते ही स्थिति दिव्य हो जाती है अंतःकरण की। आज भी जाते ही अनुभव हो जाता वहां उस स्थल की दिव्यता का। पुराने महापुरुष बहुत ज्यादा ऐसे नहीं होते थे कि भाई बहुत बटोरे या संभाल के रखें, ठीक है जितने में अपना गुजारा हो रहा, ठीक है जिसको
बनाना हो बनाओ, करना हो करो, ऐसे होते थे पुराने संत। भजन करेंगे कि जमींदारी करेंगे, ऐसा था। तो ये उसका अत्यंत प्राचीन इतिहास है। और महाराज जी कितनी आश्चर्यजनक बात है, आज के भौतिक युग में लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन रेवासा धाम में श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज भी सशरीर निकुंज में गए, देह त्याग नहीं किया उन्होंने। उसके बाद श्री विनोदाचार्य जी, विनोद अली जी गद्दी पर विराजमान हुए, जो 175 वर्ष तक, पौने 200 वर्ष तक गद्दी पर विराजे। कितने वर्ष तक? पौने 200 वर्ष तक गद्दी पर विराजे योग बल से, और उन्होंने भी सदेह कुंज में प्रवेश किया। विनोद अली जी का तो ऐसा चरित्र है, वो तो गद्दी पर विराजमान होने के बाद रेवासा की सीमा के बाहर नहीं निकले। वे तो निरंतर उसी भावना में ही डूबे रहते थे, भाव समाधि में ही रहते थे। उसके बाद श्री ध्यान अली जी हुए, ध्यानदास जी महाराज तीसरे आचार्य, वो भी सदेह निकुंज गए। और चौथे श्री चरणदास जी महाराज हुए, वो भी सदेह कुंज गए। इसके बाद पंचम आचार्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज हुए, दो दक्षिण भारत के थे, और उन्होंने बहुत विस्तार रेवासा पीठ का किया, बड़े प्रभावशाली थे। उन्होंने संस्कृत ग्रंथ भी लिखे और हिंदी में भी उन्होंने पद लिखे। सभी आचार्य साहित्यकार वाणीकार हुए, सबके पद आज भी प्राचीन पद सबके उपलब्ध हैं। तो आप सोचिए कि ऐसे ऐसे महापुरुष, चार चार आचार्यों ने जहाँ सदेह निकुंज गमन किया हो, और आज भी जानकी जी के नूपुरों की ध्वनि रेवासा धाम में सुनाई पड़ती है, आज भी।